जगन्नाथ मंदिर जवाहर चौक में स्थित एक प्रमुख मंदिर है। इसका निर्माण 2004 में हुआ है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर उत्कल समाज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहां से हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। इस जगन्नाथ मंदिर की विशेषताएं यह है कि यह वर्ष में एक बार रथ यात्रा का आयोजन होता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं शामिल होती हैं। इस मंदिर का महत्व, यह मंदिर भोपाल के जवाहर चौक क्षेत्र में स्थित है और यहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर से निकली रथ यात्रा झंडेश्वर मंदिर बाणगंगा पहुंचती है, जहाँ भगवान 9 दिन तक अपने भाई और बहन के साथ रहते हैं। इस मंदिर की विस्तृत जानकारी दी है मंदिर के सचिव मना। अक्षर दुनिया वेब टीवी में आप सभी का स्वागत है। अक्षर दुनिया वेब टीवी की टीम आज पहुंची है जगन्नाथ मंदिर, जो कि जवाहर चौक पर स्थित है। और आइए हम जानते हैं कितना पुराना यह मंदिर है। तो हमारे साथ है मंदिर ट्रस्ट के मानस रंजन मोहंती जी, जो हमें बताने वाला है क्या कुछ इस मंदिर के बारे में विशेषता है।
जय जगन्नाथ। मेरा नाम मानस रंजन मोहंती। मैं और उत्कल समाज के मैं सचिव हूँ। और हमारे ये जगन्नाथ मंदिर 2004 में बना हुआ है। और इस मंदिर का प्रांगण में काफ़ी सारी और भी मंदिर जो पार्श्व देवता मंदिर होते हैं वो भी बना हुआ है। इसमें से एक मुख्य आकर्षण है जो बिमला माता। सो बिमला माता का मंदिर यहाँ पे आप देखिए, हम जगन्नाथ मंदिर का एक तरह से प्रोटेक्टर है। नकारात्मक शक्ति जितना भी है, जगन्नाथ भगवान माता जी को शरण में जाते, प्रभु होते हुए भी कहते हैं, जब धरती पर स्वयं भगवान भी आते, स्वयं नारायण भी आते, रामचंद्र भगवान आए थे, कृष्ण भगवान आए थे, विपदा उनको भी पड़ता है, जगन्नाथ जी को भी विपदा पड़ता है, तो विपदा को झेलना पड़ता है। ये हमारा धरती का, ये विधाता का नियम है। जब भगवान के ऊपर भी कोई विपत्ति आता है, उसको रक्षा करने के लिए, उसको निवारण करने के लिए माँ का आविर्भाव होता है शक्ति का रूप में। इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ हमारा यहाँ भक्त को, अगर आप लोगों के साथ कोई नकारात्मक परिस्थिति हो रहा है या आपका साथ कोई गलत चीज़ कोई कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप सीधा विमला माता के पास आ जाइए, लगा दीजिए, आप देखिए परेशान अपने। माँ विमला, जय माता दी। जय श्री जगन्नाथ। देखिए, हम आज उत्कल समाज में श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्र हम इसको कहते हैं, आज वहाँ हम उपस्थित है। जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में काफ़ी सारी पार्श्व देवता का मंदिर बनाया गया है। इसमें से एक है माँ सरस्वती और माँ सावित्री। ये दोनों को, माँ सरस्वती और को हम एक ही माता में हम इनको दर्शन करते हैं, और दोनों को हम सांकेतिक रूप में एक ही सरस्वती माँ और सावित्री माता को हम एक ही माता के अंदर उसी भाव से हम देखते हैं। क्योंकि यह जगह की कमी है, इसलिए माँ सरस्वती माँ सावित्री की माता का यहाँ पे दोनों मंदिर बनाने का हमारा पास सामर्थ्य नहीं था, जगह की कमी था। जगह की कमी वजह से हमने सांकेतिक रूप में वही एक ही भाव लेकर, सरस्वती माता का भाव तथा सावित्री माता का भाव, ये दोनों माता का भाव लेकर ये एक ही मंदिर बनाया गया है। बहुत माँ का अटूट कृपा है हम लोग का ऊपर। यहाँ पे हर साल सरस्वती पूजा होता है, हर साल सावित्री अमावस्या यहाँ होता है, और कुछ दिन पहले भी सावित्री अमावस्या हुआ था। काफ़ी महिला यहाँ पे आए थे, उत्कल समाज की और अन्य समाज की भी लोग यहाँ पे आके उपस्थित हुए थे। बड़ी अच्छा धूमधाम से हरिबोल हुड़ौड़ी का साथ, हमारा जो हुड़ौड़ी होता है, हरिबोल होता है, एक अनन्य परिचय होता है हमारा उड़ीसा और उत्कल वासियों के लिए। जो महिलाएं अपने जबान से हिलाकर बोलते, एक आवाज़ निकालते, उसको हुड़ौड़ी बोलते, और दोनों हाथ ऊपर उठा के जो जगन्नाथ को बोल आने के बार हरि बोल आनंद कवार हरि, बोल आनंद कवार हरि, बोल आनंद कवार हरि। जय श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्र भोपाल में यहाँ पे पार्वती का मंदिर और श्री चैतन्य गौरव और बजरंगबली यहाँ पर विराजमान है। ये पिछले 3 साल से ये मंदिर का हमने निर्माण किया है। और पार्श्व देवता यहाँ पे जगन्नाथ भगवान का 3300 कोटि देवता, ये मान्यता है कि जहाँ प्रभु जगन्नाथ भगवान रहते हैं वहाँ पे 3300 करोड़ देवता अपने आप वहाँ पे निवास हो जाता है। सांकेतिक रूप में यहाँ पे कुछ जगह का कमी बनाने के लिए कोशिश किया गया।
सुंदर प्रतिमा यहाँ पे स्थापित माँ प्रभु सिया रामचंद्र और जानकी का साथ शंकर श्री राधा रमण और श्री शंकर पार्वती और चैतन्य गौरांग यहाँ पे विराजमान है। और चैतन्य गौरांग जो कीर्तन करके अखंड कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, जो महामंत्र को भजनिताय गो राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन होता है, किया जाता है। तो जितना भी आपने मंदिर यहाँ पे देखा है पार्श्व देवता का मंदिर, इसमें से अनन्य मंदिर भी इन मंदिरों में से या जानकी वल्लभ मंदिर और शंकर पार्वती और चैतन्य महाप्रभु और बजरंग बली अन्यतम है। और चलिए हम आपको हमारा दूसरा मंदिर की तरफ ले चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। जय जगन्नाथ। दास इनका सामने जो हमने इनका भव्य मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया है, और ये है उड़ीसा का प्राण प्रतिष्ठा कहने से अत्युक्ति नहीं होगा। सन 1936 में उनका जन्म हुआ था। सन 1936 में जब उत्कल उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य में उनको मान्यता मिला, इसमें अहम भूमिका उत्कलमणि गोपबंधु दास का था। सो उत्कलमणि गोपबंधु दास श्री जगन्नाथ को इतना प्यार करते थे, इतना अनन्य भक्त थे। अगर वो बोलते थे अगर ये कमल फूल में पूरा भारतवर्ष से कमल है, तो कमल का जो बीच में जो जड़ है ना, बीच का जो पंखड़ी का नीचे जो पीला कलर का जो होते हैं ना, उसको वो नीलाचल कहते हैं। उनका इतना अद्भुत भाव था। तो हमने गोपबंधु दास का यहाँ प्रतिमा को हमने यहाँ स्थापित करने का समर्थ हुए, क्योंकि आने वाला पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि हमारा पूर्वजों ने और हमारा उत्कल को मनाने के लिए कितना बलिदान, कितना संघर्ष किए, तब जाके राज्य हुआ। अगर भाषा उड़िया भाषा आज जिंदा है तो सिर्फ इन्हीं के बदौलत जिंदा है, नहीं तो हम जगन्नाथ। ओम त्र्यंबक पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुखी अमामूर्तात्। आज हमारा जगन्नाथ मंदिर में काफ़ी सारी मंदिर में हमने दर्शन किए, और इसमें से एक मंदिर जो यहाँ पर है पिछले 3 साल से भगवान को स्थापित किया गया है, वो है श्री श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर भोपाल। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी का और शंकर भगवान का ये रिश्ता सत्य त्रेतया द्वापर से चली आ रहा है कलयुग तक। क्योंकि शंकर भगवान को पूछा गया कि आपका इष्ट कौन है, बोले मेरे इष्ट है राम। रामचंद्र को वो पूछा गया भगवान को कि आपका इष्ट कौन है, ना मेरा इष्ट है
मेरा इष्ट है शंकर। दोनों एक दूसरे को हरिहर, हम आपका नाम सुना होगा, सो हरिहर कहलाते हैं। इसीलिए ये जगह बड़ी पवित्र जगह है और जगन्नाथ बहुत मिलन होता है। यहाँ पे हर साल जागर अमावस्या में हम लोग जागर शिवरात्रि करते और महादीप यहाँ पे मंदिर में हम लोग निकालते हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। शिवरात्रि महापर्व को हम मनाते हैं और संकेत के रूप में हमारा इंडिया में कहते हैं कि 12 महीना में 13 पर्व। सो 12 महीना में 13 पर्व हम सांकेतिक रूप मनाने की कोशिश करते हैं और मनाते भी। तो इसमें महिला और पुरुष का काफ़ी सहयोग मिलता है और हमने प्रभु श्री शंकर की कृपा से, जो एक कहावत किसी ने पूछा था कि रामचंद्र भगवान जब रावण को मारकर हत्या कर वापस आ रहे थे तो उनको ब्रह्म दोष लगा था कि बोले आपको तो ब्रह्म दोष लगा है, ब्रह्म दोष हटाने के लिए भव को मिटी सके और ये पाप को कोई कर सकता है तो हे शंकर भगवान। तो शंकर भगवान को पूजा करने से आपका अखंड पाप का रिष्ट होता है। इसीलिए जगन्नाथ और शंकर, जगन्नाथ को पूजा करने से शंकर की पूजा के बराबर होता है, शंकर को पूजा करने से जगन्नाथ के बराबर होता है। इसीलिए श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्र में शंकर भगवान का होना था। और पिछले कई महिलाएं, काफ़ी पुरुष ये मतलब ये डिमांड करते आ रहे थे कि एक शंकर भगवान का यहाँ पे आविर्भाव होना चाहिए। और महाप्रभु समर्थ हुए, महाप्रभु श्री शंकर को यहाँ आविर्भाव करने के लिए। जय जगन्नाथ। यहाँ 14 ब्रह्मांड आ जाता है। एक कबूतर, उन्होंने कितना भी बड़ी प्रतिज्ञा बोला कि 14 ब्रह्मांड, 7 वैकुंठ 14 ब्रह्मांड जहाँ पे विराजमान होता है वहाँ नीलाचल निवासी कहलाते हैं। नीलाचल वही अपने आप आविर्भाव हो जाता है। हमारा जो अबड़ा बोले भूखो, मेरे को जो भूख लगता है, कबूतर बोलता है मेरे को जो भूख लगता है मैं अबड़ा खा लेता हूँ, मेरे को जो प्यास लगता है मैं टंका तुरानी पी लेता हूँ, मैं इतना भाग्यवान हूँ। एक कबूतर हो के उसका सोच इतना पवित्र है, हम इंसान हो के क्या नहीं होना चाहिए। बोले कितना साधु, कितना संत को मेरा हर दिन सुबह होते ही दर्शन होता है। जो कि हम लोग इतना बार कहते हैं कि सबसे बड़ा, रामायण में कहे कि सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। काकभूषणी पूछता है खगराया पूछता है काकभूषणी को, तो काकभूषणी बोलते हैं ना ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। अगर एक संत का दर्शन हो जाता है उससे बढ़कर सुख नहीं होता है और दरिद्रता से बढ़कर दुख इस संसार में कुछ नहीं। तो जगन्नाथ हमारा जो आविर्भाव हुए हैं, बोले हमारे इसे किसी ने बड़ी पुरातन चर्चा में लिखा है, रे मन को उन्होंने बोला पागल मन तो चूहा की तरह होता है। जैसे चूहा इधर उधर घूमता है, इसको काटता है उसको काटता है, इस प्रकार तेरा भी ये हाल है। तू कब यहाँ पे निर्वस्त्र होके चला जाएगा तुझे कुछ पता नहीं। अभी प्रभु तेरा पास है, उसके शरण में चले जाए। कोई भी काम करो समर्पण भाव से। जितना भी कोई गलती कर लेते हैं इंसान हो तो गलती से वो स्वाभाविक, और कोई भी काम करो अगर भगवान को शरण करके कर लेते हो उस काम पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने लिखा है, तू तो गंजे खाई मन मुसा हो, तू तो गंजे खाई मन मुसा हो, के दिने बिराड़ी की दिने बिराड़ी की दिन बिराड़ी की दिने बिराड़ी की दिन बिराड़ी की बुलाई मन मुसा हो, तू तो गंजे खाई मन मुसा हो। गातुआ मुसा को बिराड़ी जगीची मुसा बसी अच्छी गंजे खाई, गातुआ मुसा को बिराड़ी जगीची। मन मुसा हो, तू तो गंजे खाई मन मुसा हो, ये दिन बिराड़ी की 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 चिन्ह लो ना।
मूसा हो तू तो गंजेई खाई मन ये 12 बाटी बिल चाष मु चसिली 5 पुओ जाक मूल लगेई 12 बाटी बिल चाष मु चसिली 5 पुओ जाक मूल लगेई धुआं बिराड़ीटा भुआ बिराड़ीटा वैष्णव साजिला भुआ बिराड़ीटा वैष्णव साजिला 13 मंत्र जाक देला मन मूसा हो बिराड़ी की मूसा हो भणे बिंबाधर विश्वकर्मा छार गेल कि न जान हरि को ध्याई भणे गेल कि न जान हरि को ध्याई गीत चारि पद अर्थ बड़ छंद गीत चारि पद अर्थ बड़ छंद जानिथिले केही कहरे भाई मन मूसा हो तू तो गंजेई खाई मन मूसा हो ए दिन बिराड़ी की दिन बिराड़ी की चिन्हिलु नाई मन मूसा हो तू तो गंजेई खाई मन मूसा हो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अरिंदर कुमार, मैं यहाँ पे 6 महीना से हूँ। जगन्नाथ भगवान के बारे में आप क्या जानकारी है? मैं उनके बारे में उतना कुछ जानता नहीं, सिर्फ इतना ही जगन्नाथ जी का चरण में आया हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और सिर्फ उनका चरण में ही शरण लिया हूँ। और मैं उनका जो कहते हैं कि दासानुदास, मतलब उनका भक्तों का सेवक बन के इधर रहा हूँ। जैसे कि उनका जो दास होते हैं, उनका जो भक्त होते हैं, उनका ही सेवक हूँ। क्योंकि जगन्नाथ जी का सब कहते हैं कि जगन्नाथ जी का सेवक है। जगन्नाथ जी जो स्वयं परम ब्रह्म है, उनका हम क्या सेवा करें? उनका सेवा करने का शक्ति हमारा कहाँ है? इसलिए हम सिर्फ उनका भक्तों का सेवा करते हैं। अच्छा पंडित जी, एक बात हम जानना चाहेंगे कि आप इस मंदिर में क्या क्या पूजा अर्चना होता है यहाँ पर, नीति का और जो नीति रीति जो होता है जगन्नाथ संस्कृति के हिसाब से हम जो देखते हैं, क्या आप बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे मनाते हैं? वो जितना हमसे हो सकता है हम तो उतना ही मनाते हैं। क्योंकि वहाँ पे पुरी में बहुत सारे सेवायत है। जैसे कि मैंने एक किताब में पढ़ा था, वहाँ पे 88 प्रकार का सेवायत होते हैं। और अलग अलग काम के लिए हर अलग अलग सेवायत होते हैं। और यहाँ पे हम 1-2 आदमी रहते हैं, इसलिए इतना सारे काम तो हो नहीं पाता है। तो यहाँ महाप्रसाद बनता है? हाँ, महाप्रसाद जरूर बनता है। सुबह हम पॉट खोलते हैं, पहला काम होता है पॉट खोलना। पॉट खोलने के बाद उनका मुंह धो देते हैं। मुंह धोने के बाद मुंह पोंछना, और उसके बाद उनके लिए जो मंगला हानिकर जी जितना का तैयारी सब करते हैं। करने के बाद सकाल धूप कहते हैं, सकाल धूप कहते हैं। सुबह उनको जो प्रसाद लगता है और आरती होता है, ये दूसरा आरती हुआ। फिर दोपहर के लिए उनके लिए महाप्रसाद बनाया जाता है। महाप्रसाद बनाने के बाद फिर महाप्रसाद लगा के फिर एक बार आरती होता है, जो उनका दोपहर के लिए शयन आरती होता है। उनके बाद उनको विश्राम दिया जाता है। फिर 5 बजे पॉट खुलता है। 5 बजे पॉट खुलने के बाद उनको फिर से जैसे हम सुबह का नीतिकांति है, उनका मुंह धोना, मुंह पोंछना, ये सब होता है। और शाम को आरती होता है। और यहाँ पे शाम को आरती का समय में
ये छोटे छोटे बच्चे बहुत आते हैं, ये अच्छा लगता है। फिर भी 20 से 30 बच्चे आ जाते हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे सब अच्छा से बजाते हैं और भजन कीर्तन भी होता है। और भजन कीर्तन के बाद आरती होता है। आरती के बाद हम क्या करते हैं कि फिर रात का आरती होता है। रात का आरती जब होता है, इतना ही शयन आरती रात को हो गया। इसके बाद ये तो नीतिकांति है रोज का। इसके बाद गुरुवार शुक्रवार भजन होता है और शनिवार मंगलवार यहाँ पे सुंदरकांड होता है। हर शनिवार मंगलवार सुंदरकांड होता है। यहाँ का जो महिलाओं में आते हैं, महिला टीम में आते हैं, बजाते हैं और कोई कोई भक्त भी आके उनसे मिल जाते हैं। मिलजुल के अच्छा से सुंदरकांड भी होता है। ये पूरे भोपाल में एक महिला मंदिर, प्रतिष्ठित मंदिर है जगन्नाथ जी का। और भी भोपाल में मैंने जितना सुना हूँ कि ये 2004 में ये बना गया था और 2004 से आज 25 हो गया। 20-21 साल का मंदिर है। और पहले मैं तो अभी 6 महीना से आया हूँ और ये 6 महीना में देखता हूँ मंदिर में भीड़ ऐसे ही रहता है और जो भजन कीर्तन ये सब तो होते रहता है। अरेरा कॉलोनी का निवासी हूँ और यहाँ पर पिछले 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैं जगन्नाथ जी का भी भक्त हूँ, दूसरा महालक्ष्मी जी का भी मेरे को उनके प्रति काफ़ी आस्था है। करुणा धाम में एक महालक्ष्मी जी का मंदिर है, दूसरा मंदिर यहाँ पर है। तो मैं एक बार ऐसे ही दर्शन करने आया था, मेरे को बड़ी भव्य मूर्ति लगी। मैं श्री सूक्त का पाठ कर रहा था तो उसी समय मोहंती जी ने मेरे को पीछे से देखा और उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत अच्छा पाठ करते हैं। उनकी व्यवहारिकता मंदिर की ये देखते हुए मैं इस मंदिर से जुड़ गया और जो भी मेरे से सहयोग होता है, फूल नहीं फूल की पत्ती में यहाँ आके। और एक बार तो जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से सब कुछ चला गया था मेरा। जगन्नाथ जी गया था और उसके बाद फिर मेरे को सब कुछ मिल गया बैग चेंज होने से। केवल एक कुर्ता पजामे पे ही यात्रा किया था और सब कुछ मेरे को मिल गया। ये भगवान का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसलिए मैं उनका भक्त हूँ। जय जगन्नाथ। मैं रह रहा हूँ लास्ट 25 साल से और जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हूँ। मैं इसे सेवा देता हूँ। हर त्यौहार में मैं यहाँ परिवार के साथ आता हूँ और जो भी मेरे से बनता है मैं वो योगदान देता हूँ, सेवा देता हूँ। तो मेनली हम लोग जो चाह रहे हैं, ये जो उत्कल समाज, उड़िया समाज के द्वारा ये प्रतिष्ठा किया गया, ये एक लक्ष्य है जो हर आदमी जगन्नाथपुरी जा नहीं पाते। जाने से काफ़ी खर्चा भी होता है, एक हफ्ता समय जाता है। हमारा प्रयास है वो सेम स्थिति जगन्नाथ का दर्शन यहाँ मिले। लोगों आए हैं, आके ये दर्शन ले कि भगवान का आशीर्वाद ले, यही है हमारा लक्ष्य है। और जल्दी हमारा इसी महीना रथ यात्रा होने जा रहा है। हम चाहेंगे आपका माध्यम से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं और स्वयं भगवान को रथ का ऊपर दर्शन करके आशीर्वाद ले और हर कुछ शुभ होगा। ओम कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। जय जगन्नाथ।
जगन्नाथ। हमने यहाँ काफ़ी उड़िया प्रतिभा, उड़ीसा के महापुरुष का जो पट्टचित्र हमने यहाँ पे बनाया है, क्योंकि आने वाला पीढ़ी जो हमारी यंग नेक्स्ट जनरेशन जो आए, इनको इस महापुरुष के बारे में पता चले। कम से कम ये महापुरुष को देखने के बाद वो घर में जाके गूगल में इनके बारे में जानकारी हासिल करें, उनका चरित्र को आपके अंदर डालें और अपने चरित्र को चरितार्थ करें। तो यहाँ पे देखिए ये पंचसखा अच्युत, यशवंत, दास, जोड़िया भगत। तो हमने प्रयास किया है हमारा परंपरा को बचाने के लिए। काफी भगवान से कम नहीं थे, भगवान का साक्षात रूप थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गया है। बस वो जो संपत्ति छोड़ा है, उसी संपत्ति को हम लोग उपभोग करें और उसी संपत्ति का जो उन्होंने साधना किए है, उसने जो साधना करके जो प्राप्त किया है, वो विभु कृपा, जो कृपा हमारे ऊपर उन्होंने बरस के चले गए, उस कृपा की बारिश में हम लोग भीग कर इस चीज़ को जिंदा रखें, यही हमारा प्रयास है। जय जगन्नाथ।